वीरपाल, दरवाजा खोल। देख, मैं आज अपने पैसे और ब्याज दोनों लेकर जाऊंगा। चुपचाप दरवाजा खोल। सुन रहा है वीरपाल? सुना तुमने? आज जब ये कर्जदार भैया को मार मार के उनकी हड्डी पसली तोड़ देंगे ना, तब मजा आएगा। आज देखना क्या होता है इनके साथ। बड़ा बोलते थे ना घर वाले कि अपने भैया की तरह बनो, भैया की तरह बनो। अच्छा हुआ ना भैया की तरह नहीं बना, वरना उस दरवाजे पे नहीं, इस दरवाजे पे कर्जदार होते। देगा शिखा, ये कर्जदार तो घर तक पहुंच गया। अरे, मैंने अपने भाई और उसकी बीवी को बताया भी नहीं था कि मैंने कर्जा लिया हुआ है। अगर सुमित को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा अपने भाई के बारे में। देखिए, आप घबराइए मत। मैं जाकर उनसे बोल देती हूँ कि आप घर पर ही नहीं हो। मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ उसके पास, वो बहुत बेकार आदमी है। पर उस गुंडे के पास तुम्हें भेजूंगा क्या मैं? गलती मेरी है, मुझे उससे कर्जा लेना ही नहीं चाहिए था। पर मैं क्या करूं, मजबूर था मैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, गलती मेरी है ना, तो उसका भुगतान भी मैं ही करूंगा। मैं उसके पास जाता हूँ, उससे ना हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, नाक रगड़ लूंगा उसके सामने। बोल दूंगा कि तुम मुझसे मजबूरी करवा ले, पर मेरे घर में कलेश मत कर। मैं भी जाता हूँ। देख, मुझे अच्छे से पता है तू अंदर ही है। तुझे लग रहा होगा कि मैं बाहर से वापस चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं अपने पैसे और ब्याज दोनों लेकर जाऊंगा। तो भलाई तेरी इसी में ही है। चुपचाप गेट खोल दे और मेरे पैसे दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, अब बाहर मत जाइए। बाहर वो बहुत सारे लोगों को लेकर आया है, कुछ भी हो सकता है। अगर यही बात है तो ठीक है। तू एक काम कर, जाकर बंदों को लेकर आ और ये दरवाजा तोड़। ठीक है भाई, मैं भी आता हूँ। जा, पैसे तो मैं लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। शिखा, आप ही कंगन रखिए और उसे दे दीजिए, और बोल देना कि जब तक पैसों का इंतजाम नहीं होता तब तक ये कंगन गिरवी रख लेना, लेकिन वो आपको कुछ नहीं करे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कंगन तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिए थे, ये मैं बेच नहीं सकता। देखिए, मैं जानती हूँ ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिए थे, लेकिन क्या फायदा इनका जो हमारे बुरे वक्त में काम ही ना आ सके। और ये चीजें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो आप जाइए, आप ही कंगन उसे दे दीजिए। नहीं, ये कंगन तुम पकड़ो, ये तुम्हारे हैं, मेरे इन पे कोई हक नहीं है। देखो, मैं उससे जाके बात करूंगा, वो मेरी बात मान जाएगा। तुम रुको। अरे पर सुनिए, मेरा मेरा हो गया क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तुझे सुन नहीं रही है? पैसे कब देगा मेरे? साहब देखिए, चिल्लाइए मत, पड़ोसी तमाशा देखेंगे। मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे तुम बैठी क्या हो, चलो ना, तमाशा देखेंगे, मजा आएगा। भैया को पिटते हुए देखेंगे, चलो। एक सेकंड सुमित, बड़े खुश हो रहे हो तुम एक बात बताओ, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसकी बेइज्जती है? भैया की है, ऑब्वियसली है, हमारी थोड़ी ना है। भैया पिटेंगे, भैया की बेइज्जती होगी, हमारी थोड़ी होगी। अच्छा, भैया की बेइज्जती होगी? वो तुम्हारे भैया हैं, और मैं, तुम और तुम्हारे भैया कोई अलग नहीं है, एक ही परिवार है। और अगर उनकी बेइज्जती हो रही है तो इट मीन्स हमारी बेइज्जती हो रही है। और अगर घर वाले तुम्हें कहते हैं ना कि तुम्हें अपने भैया से कुछ सीखना चाहिए, तो कुछ सोच समझ के ही कहते हैं। कुछ अच्छाई होगी तभी बोलते हैं तुम्हें। पर एक बात बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अपने भैया से, और उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जब जब पैसों की नीड पड़ी है तब तब तुम्हारे भैया ने तुम्हें पैसे लाके दिए, तुम्हारा बिजनेस सेटअप कराया, तुम्हारी पूरी एजुकेशन कराई। उसके बाद भी जब आज भैया को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ बैठ के उनका मजाक उड़ा रहे हो। पड़ोसी सुनते हैं तो सुनने दे। और तू मोहलत मांग रहा है? मोहलत में तुझे 1 मिनट की रह दूं। अगर पैसे हैं तो मेरे पैसे दे, वरना मेरे साथ चल, तुझे भट्टे पे लगाऊंगा और बंधुआ मजदूर की तरह काम कराऊंगा। चल। भाई साहब, देखिए, आप इन्हें लेकर मत जाइए। हमारे पास अभी पैसे तो नहीं है, पर ये सोने की कंगन है, आप इन्हें रख लीजिए। अरे वो गुंडे लेके आए इतने सारे तुम्हारे भैया को मारने। अरे तुम्हारे सगे भाई हैं वो। आज वो एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि आज मेरा छोटा भाई आएगा और मेरी मदद करेगा, पर नहीं, उसको तो अपने भाई का जुलूस निकलवाना है ना। उसको तो मजा आ रहा है अपने भाई की बेइज्जती उड़ाने में। तुमने एकदम सही कहा। अरे भैया ने तो हमेशा मेरा साथ दिया, और आज जब मेरी बारी आई है साथ देने की, तो
तो मैं ऐसे उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ। नहीं, मैं अपने भाई का साथ दूंगा। मैं अभी आता हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? इनसे तो सिर्फ ब्याज के पैसे पूरे होंगे, पैसे कब देगा? 1 मिनट, क्या कर रहे हो तुम? तू कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? तो बता इसे कि तूने मुझसे 2 लाख रुपए ब्याज पर पैसे लिए थे और तूने ना ब्याज दिया है और ना पैसे। बता। हाँ छोटे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे, पर अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इनको वापस कर सकूं। तो तेरी भाभी ने ये अपने कंगन दे दिए इनको। नहीं भाभी, किसी को कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, और ये कंगन इधर दो। ये लो भाभी। जिसे पैसे लेते हो ना तो टाइम पर पैसे दिया भी करो, समझे? छोटे, ये तूने क्या किया? उससे तो मैंने पैसे उधार लिए थे और मुझे वापस करने चाहिए थे। तूने वो पैसे क्यों दिए उसे? कोई बात नहीं भैया, आप और मैं अलग थोड़ी ना है, एक ही परिवार का हिस्सा है। आप मेरे बड़े भाई हो, तो पैसे आप चुकाओ या मैं, बात तो एक ही है ना। अच्छा, आप सब चलिए, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ।